वेलकम इन के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और पिछली वीडियो में मैंने आपको शुरू कराया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो वहां पर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे जो जरूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। साथ ही हमने वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सोल्यूशन भी देखे थे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 15.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 को, ठीक है, क्योंकि इससे पहले का हम सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमसे बोला गया है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड नॉट रेड। मतलब क्या है कि एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और एक बॉल इसमें से निकाली जाती है इस बैग में से रैंडमली। हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली गई है वो रेड होगी या फिर वो रेड नहीं होगी। 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले लिस्ट बना लेते हैं। देखो कि क्या क्या हमें गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। लाल गेंदे कितनी दी गई हमें, लाल गेंदे हमारे पास 3, ठीक है ना। क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिस्ट करो क्या क्या आपको गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन इजी लगने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। जो काली गेंदे हैं वो कितनी है हमारे पास, ब्लैक बॉल्स हमारे पास है 5, तो ब्लैक बॉल्स का नंबर कितना आ गया 5। तो यहाँ से क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ बॉल की जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया टोटल बॉल्स, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, 3 और 5 कितना हो गया टोटल 8, 3 + 5 कितना आया 8 आ गया। अब इसके बाद देखो पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, यानी कि जो बॉल हमने निकाली वो रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आती हैं, ठीक है। नीचे हमेशा क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नीचे हमेशा क्या आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर आता है वो आउटकम्स जो इसके फेवर में हो जो पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स टू रेड, यानी कि वो आउटकम्स जो रेड के फेवर में है, ठीक है। देखो ये डेफिनेशन तो हर जगह चलेगी। बाकी अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो इसको। देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में तो आप ऐसे लिखो। बाकी अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा और अच्छा लिखना चाहो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेड बॉल, तो यहाँ पे नीचे लिखो टोटल बॉल्स, नीचे क्या लिखो, टोटल बॉल्स, और ऊपर लिखो वो बॉल्स जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो रेड बॉल की पूछी गई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के पहले लिखा था फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, क्योंकि जब आपको समझ में ना आए कि हमें इंग्लिश में से क्या लिखना है तब आप हर जगह वही डेफिनेशन चिपका दो। बाकी अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना आ रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जिसकी पूछी है वो ऊपर, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, और नीचे हमेशा टोटल, ठीक। तो यहाँ पे देखो रेड बॉल्स हैं कितनी, ठीक है, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाई टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स है 8, तो नीचे आ जाएगा 8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो गई 3/8, ठीक है। तो ये पहले पार्ट कैंसिल हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बताना है, नॉट रेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट रेड बॉल, ठीक है, या फिर आप सीधा लिख दो नॉट रेड, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है, इसको निकालने के। पहला तो है कि 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी माइनस करो, नॉट रेड की पता लग जाएगी, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था PE + PE नॉट 1 होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1, तो रेड की पता है तो वो माइनस में चला जाएगा। फिलहाल अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर से वही चीज़ हम करेंगे। नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पे नीचे आएगा टोटल, नीचे हमेशा टोटल आता है, तो नीचे आएगा टोटल बॉल्स, और ऊपर क्या आएगा जो इसके फेवर में हो। यहाँ पे रेड नहीं है इस बार, यहाँ पे इस बार क्या है, नॉट रेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स नॉट रेड, या फिर दैट आर नॉट रेड, ठीक। तो यहाँ पे ऐसी बोले जो रेड नहीं है कितनी है, देखो
3 बोले तो रेड है, 5 बोले ब्लैक है, ब्लैक होने का मतलब रेड नहीं है ना, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 5 बोले ऐसी हैं जो ब्लैक है तो मतलब रेड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जाएगा 5, नीचे टोटल कितना, टोटल तो 8 ही है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे बोला गया है ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? मतलब क्या है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। एक मार्बल यानी कि एक कंचा, जो कंचे खेलते हो आप उसी को यहाँ पे मार्बल बोला गया। एक कंचा इसमें से निकाला जाता है और हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लाल होगा, या फिर सेकंड केस में है वाइट होगा और थर्ड केस में है ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो जो भी हमें डेटा गिवन था मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स हमारे पास 8 हैं और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास 4 हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये है तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ो, 5 और 8 13, 13 में 4 जोड़ो 17 यानी 17, ठीक है ना। 5 और 8 13 + 4 17, तो मतलब टोटल 17 मार्बल्स हैं। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पर पहले पार्ट के सॉल्यूशन में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, ठीक है, यानी कि जो आया है वो लाल है। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, ऊपर क्या आएगा जिसे जो पूछा गया है वो ऊपर, उसके फेवर में नंबर ऑफ रेड मार्बल, नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। तो लाल मार्बल यानी कि लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हैं टोटल 5 और सारे मिला के टोटल कितने हैं 17। तो ये हो जाएगा 5 / 17, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, देखो सेकंड जो पार्ट है इसमें निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, ठीक है ना। क्वेश्चन में आप देखोगे तो वाइट का पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, ठीक है, यानी कि सफ़ेद कंचे की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखोगे ऊपर फेवरेट आउटकम, नीचे लिखोगे टोटल। हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो, हर पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर थोड़ा अच्छे से लिखना है तो जो पूछा गया है वो ऊपर, वाइट पूछा गया है ना, वाइट के ऊपर नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, ठीक है, वाइट मार्बल्स ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टोटल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो भाई वाइट कितने हैं, वाइट मार्बल्स हैं हमारे पास 8, ठीक है ना, 8 है और टोटल है 17, तो यहाँ पर 8/17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, नॉट ग्रीन, ठीक है। थर्ड पार्ट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन मार्बल, ठीक है। तो यानी कि वो मार्बल आए जो हरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लाना है, जो हरा नहीं है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे ऊपर नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन या फिर दैट आर नॉट ग्रीन। अब जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा टोटल मार्बल्स, नीचे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, नीचे हमेशा क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। देखो ऐसे कितने कंचे हैं जो हरे नहीं हैं, ठीक है। देखो 5 और 8 13 और 4 17 टोटल थे, टोटल 17 में से 4 ग्रीन है। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना, इसको हटा दूं तो ये जो है ये हरे नहीं है, दोनों को मिला के देखो ये 5 कैसे हैं, रेड है, मतलब ये भी ग्रीन नहीं है, और ये 8 कैसे हैं, वाइट है, मतलब ये भी ग्रीन नहीं है। तो 8 + 5 यानी 13 ऐसे हैं, ठीक है ना, 8 + 5 13 ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है, और टोटल तो 17 ही रहेगा ना। तो 8 + 5 13 / 17, तो 13/17 आ जाएगा थर्ड का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमसे बोला गया है ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसे coin, will not be रुपीज़ 5 coin. यानी कि एक पिगी बैंक है जो बच्चों का छोटा सा गुल्लक टाइप होता है, उसमें 100 यानी कि 100 सिक्के हैं 50 पैसे के, और 50 यानी कि 50 सिक्के हैं 1 रुपए के, 20 सिक्के हैं 2 रुपए के और 10 सिक्के हैं 5 रुपए के. हमें बताना है कि अगर इसको उल्टा पुल्टा जाता है इस गुल्लक को, तो सारे के सारे सिक्के की गिरने की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन गिरेगा वो एक 50 पैसे का कॉइन होगा या फिर वो 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा. दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, पहले में 50 पैसे कॉइन होगा, दूसरे में 5 रुपए कॉइन नहीं होगा. तो यहाँ पर देखो जो भी डेटा गिवन था मैंने नोट कर लिया. ठीक है, हमें क्या क्या बोला गया था क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो है 100. ठीक है ना, 150 पैसे कॉइन थे, यानी 100 सिक्के हैं जो 50 पैसे वाले हैं. इसी तरह से नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स यानी जो 1 रुपए के सिक्के थे वो कितने थे, 50 थे. और नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स यानी 2 रुपए के सिक्के कितने थे, 20 थे. और 5 रुपए के सिक्के कितने थे, 10 थे. तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि टोटल सिक्के हुए कितने. टोटल सिक्के कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड कर दोगे भाई. तो यहाँ पे ऐड करोगे 0, 5, 2, 7, 1, 8 और यहाँ से 1, यानी कि 180 सिक्के हैं टोटल. टोटल सिक्के कितने हैं, 180. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था पहले में कि ये 50 पैसे का सिक्का होगा जो गिरेगा, वो बताओ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन. ठीक है, मतलब कि अगर इसमें से एक सिक्का निकाला जाए या गिराया जाए तो 50 पैसे का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. नीचे हमेशा क्या आता है, टोटल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. ऊपर वो आता है जो पूछा गया है, उसके फेवर में क्या है. तो क्या पूछा गया है, 50 पैसे के कॉइन्स. तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स. फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा समझ में आया तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम लिखो, आगे बढ़ जाओ. ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं. ठीक है, 50 पैसे के कॉइन्स हमारे पास है 100. ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हो. तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आ गए 100 और टोटल कॉइन्स हमने अभी जोड़ के निकाला, सबको कितना आया 180. 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 2 5 जा 10 और 2 9 जा. ठीक है, यहाँ 5 जाएगा, यहाँ पे 9 जा, 2 9 जा 18 यानी 5/9. ठीक है ना, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. तो 5/9 प्रोबेबिलिटी आ गई 50 पैसे के कॉइन्स की. ठीक है, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. इसी तरह से जो सेकंड पार्ट पूछा गया हमसे, उसमें क्या है कि जो सिक्का निकलेगा वो 5 रुपए का नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट को आप पहले लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ. यहाँ पर अगर मैं 50 पैसे के कॉइन्स की जगह सेकंड पार्ट करूँ, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, नॉट ₹5 कॉइन, यानी 5 रुपए का नहीं होना चाहिए. तो नीचे तो टोटल ही रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स दैट आर नॉट ऑफ ₹5. ठीक है ना, यही तो आएगा. हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर कि वो सिक्के की प्रोबेबिलिटी जो 5 रुपए के नहीं है. तो ऊपर क्या आएगा, वो सारे सिक्के जो 5 रुपए के नहीं है, जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे आती हैं. तो अब बताओ कि भाई कितने सिक्के हैं जो 5 रुपए के नहीं है. ठीक है, वो आप ऊपर लिख दो और टोटल नीचे. टोटल तो 180 है, वो तो नीचे आएगा ही आएगा. अब देखो पहले आप ये पता करो कितने सिक्के 5 रुपए के हैं. ठीक है, 5 रुपए वाले जो कॉइन्स था, ठीक है, उसके 10 सिक्के थे 180 में से. 180 में से 10 सिक्के हैं 5 वाले, तो इन 10 को हटा दो. इसके अलावा जो बचेगा ये सारे, ये तो 5 रुपए के नहीं है ना, तो ये सारे कितने होंगे 170. 180 में से 10 हटा दो, यानी इन सबको जोड़ के आएगा 170. नहीं तो आप जोड़ भी सकते हो. ठीक है भाई, तो 170 सिक्के ऐसे हैं जो 5 रुपए के नहीं है, नॉट ऑफ 5 रुपीज़. तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया. ठीक है, बराबर में कितना आ गया, 17/18, यानी कि 17/18 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ कॉइन्स दैट आर नॉट ₹5.
5 कॉइन्स। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हमसे बोला गया है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश। मतलब क्या है कि गोपी एक मछली खरीदती है और जिस शॉपकीपर से ये मछली खरीदती है उसके पास 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। वो रैंडमली इनमें से एक मछली निकाल के इसको दे देता है। हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फिश निकाल के इसको दी गई है वो मेल फिश होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5, यानी 5 मछलियाँ ऐसी हैं जो मेल हैं। और नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है 8, मतलब 8 मछलियाँ ऐसी हैं जो फीमेल हैं। तो टोटल फिश कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल जो मछलियां हैं वो हो गई 8 और 5 13। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे। हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ वो मेल फिश थी। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नीचे तो आएगा भाई टोटल फिश कितनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फिश, ऊपर क्या आएगा जिसके बारे में पूछा गया है यानी कि नंबर ऑफ मेल फिश, तो नंबर ऑफ मेल फिश। ठीक है, मेल फिश कितनी है, मेल फिश है 5 और टोटल कितनी है 13, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमसे बोला गया है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग इन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ दीज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at option 1 8, option 2 a odd number, option 3 a number greater than 2, option 4 a number less than 9। मतलब कि एक गेम ऑफ चांस है जिसमें एक एरो को स्पिन किया जाता है और एरो के किनारे किनारे सर्कुलर पोर्शन पे 1 से लेके 8 तक के नंबर लिखे हैं। अब जब एरो स्पिन होने के बाद रुकेगा तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 8 को पॉइंट करेगा यानी 8 पे रुकेगा, या फिर एक ऑड नंबर पे रुकेगा, या फिर एक नंबर जो कि 2 से बड़ा हो उस पे रुकेगा, या फिर एक नंबर ऐसा जो लेस देन 9 हो उस पे रुकेगा। और सब पे रुकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात जो भी सारे नंबर थे, जो भी सारे नंबर लिखे गए हैं सर्कुलर पोर्शन में वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर है। इनको आप गिनोगे तो कितने आएंगे, सारे मिला के 8। ठीक है, तो मैंने लिखा सो टोटल नंबर इक्वल टू 8। अब ये 8 ये वाला 8 नहीं है, ये 8 क्यों लिखा गया है, इनको आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए यहाँ पर 8 आया है। ठीक है ना, तो जो टोटल नंबर्स ऑफ नंबर है वो 8 है। ठीक है, पहले पार्ट में हमें क्या बताना है कि वो 8 पे रुकेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी वो जी। ठीक है, पहले पार्ट में बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी इस पे एरो 8 पे रुके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स 8 कम्स, नंबर ऑफ टाइम्स 8 कम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 से लेके 8 तक की गिनती में 8 कितनी बार आया है वो लिखना है। तो 8 सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है ना, 8 सिर्फ एक बार आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और टोटल नंबर गिनने पे कितने आए थे 8, यानी 1/8 हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर 8 का मतलब यहाँ पे 8 नहीं लिखोगे, यहाँ 8 का मतलब है कितने टाइम्स 8 आ रहा है, कितनी बार 8 आया है। तो इनमें देखो कितनी बार 8 आया है, एक बार, तो एक ऊपर और टोटल नंबर नीचे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे लिखें तो आप सिंपली बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब में हर पार्ट में लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। ठीक है ना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा, यहाँ पर क्या है ओड नंबर हो, तो भाई देखो टोटल नंबर तो 8 है, नीचे तो 8 आएगा। ओड कौन कौन है, यहाँ पर 1 ओड है। ठीक है ना, 1 ओड है, फिर 3 ओड है, फिर 5 ओड है, फिर 7 ओड है। कितने जने ओड हो गए, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ओड है। 4/8 मतलब 4 1 जा 4 2 जा, यानी कि 1/2। इसके बाद क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो। जो 2 से बड़ा है वो कौन कौन है, देखो ये सारे 2 से बड़े। ठीक है ना, देखो 1 2 से छोटा होता है और 2 2 के बराबर है, बड़ा नहीं है। लेकिन 3 4 5 6 7 8 ये सारे 2 से
बड़े हैं। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लोग ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं। तो 6/8, ठीक है, 2 से काटोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसके बाद क्या बोला गया है चौथे पार्ट में? एक ऐसा नंबर आए जो लेस देन 9 हो। अब यार लेस देन 9 तो सारे ही हैं, मतलब किसी पे भी रुक जाए, ठीक है ना। टोटल नंबर कितने हैं? 8, और इस 8 में से किसी पे भी रुक जाए, यानी 8 के 8 में से किसी पे भी रुक जाए, हमेशा सबके सब क्या है? 9 से छोटे हैं। 9 से छोटे कौन है? सारे ही, मतलब 8 के 8 हो। तो 8/8 का मतलब क्या हो गया? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमसे बोला गया है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, ए नंबर बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। मतलब कि एक डाई यानी कि जो लूडो वाला पासा होता है वो फेंका जाता है, और हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आया है वो एक प्राइम नंबर है, या फिर वो एक ऐसा नंबर है जो 2 and 6 के बिटवीन यानी इनके बीच में आता है, या फिर एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर देखो जब हम पासे को फेंकेंगे तो सारी की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको डिनोट कर रहा हूं मैं एस से, ठीक है ना। पहले ये देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। तो जब भी आप लूडो वाला एक पासा फेंकते हो तो आपको या तो 1 मिलेगा, 1 नहीं मिला तो हो सकता है 2 मिला हो, या फिर 3 मिला हो, 4 मिला हो, 5 मिला हो, या फिर 6 मिला हो। इनमें से कोई एक नंबर आएगा जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो अब देखो पहले पार्ट में क्या है? प्राइम नंबर बताना है हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले पार्ट में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी अ प्राइम नंबर, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूले में नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आएंगी, ऊपर कौन सी आउटकम्स आएंगी? जो प्राइम नंबर के फेवर में है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फेवरेबल, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि वो आउटकम जो प्राइम के फेवर में है वो ऊपर आ जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता लगाना है कि प्राइम कौन कौन है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो जो 2 है ये प्राइम है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है। अगर आप में से किसी को प्राइम नंबर पहचान में नहीं आते हैं तो आप सिंपली समझो ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, उन नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सबके फैक्टर लिखूं, हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 के कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 1। फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जिसके पहाड़े में ये आ रहा है वो इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ ना, तो ये प्राइम नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। अगर मैं 2 की बात करूं तो 1 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में भी 2 आता है, तो इसका मतलब 2 के 1 2 एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम है, ठीक है ना। 3 की बात करूं, 1 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं इसके 1 2, तो ये भी प्राइम है। 4 की बात करूं तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, ये भी प्राइम नहीं है। 5 की बात करूं तो ये 1 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, यानी कि इसके भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, ये भी प्राइम है। 6 की बात करूं तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। किस किस के आगे टिक लगाया मैंने? 1 2 और ये 3, यानी कि 2 3 और 5, ठीक है, ये प्राइम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्राइम कैसे पहचानते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखो फेवरेबल आउटकम्स टू प्राइम कौन कौन है? 1 2 3, यानी कि टोटल 3 आउटकम्स हैं जो प्राइम के फेवर में है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 3/6 का मतलब 1/2, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप कॉपी कर लेना। अब बात करते हैं जो सेकंड पार्ट में पूछा गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया? देखो मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा, ठीक है, आप डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था ए नंबर बिटवीन 2 and 6। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी अ नंबर बिटवीन 2 and 6, ठीक है ना। तो नीचे तो टोटल आएगा, टोटल कितने हैं? 6, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। अब 6 में से ऐसे कितने हैं जो 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं? तो यहां पर देखो ये रहा 2 और ये रहा 6, इनके बीच में तो यही आएंगे ना, क्योंकि खुद 2 और खुद 6 कभी भी अपने ही बीच में नहीं आ सकते। तो इन दोनों के बीच में कौन है? 1 2 3, ये 3 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 2 3,
ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, इसी तरह से देखो ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था, एक ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन है, 1 3 5, ठीक है ना, ये ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है, तो 1 2 3 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2।